Bismillahirrahmanirrahim. Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, रहमान एंड रहीम। आज का जो टॉपिक है एंडोट्रेकियल सेक्शन के बारे में है। पिछले जो हमने टॉपिक की थी नेज़ोट्रेकियल सेक्शन के बारे में, आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोट्रेकियल सेक्शन। एंडोट्रेकियल सेक्शन कैसे कहते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होती है, प्रोसीजर क्या है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो आज हम वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले एंडोट्रेकियल सेक्शन की डिफिनीशन क्या है। एंडोट्रेकियल सेक्शन द रिमूवल ऑफ सिक्रीशन, म्यूकस प्लग्स, pollen object, vomits, or any things which obstruct or break the airway, obstruct the airway due to any reason, which is foreign object, material, mucus plugs, or secretion or vomits. We do the endotracheal suction. The procedure which we use the suction catheter through the endo part of the trachea site is called endotracheal suction. Endotracheal suction की definition जो है, removal of secretion, vomits, foreign object particle, or any things which obstruct the airway. We use the suction catheter through the endo part of the through the endotracheal site. This section is called endotracheal section. एंडोट्रेकियल सेक्शन जो है ये हमें क्या कर लेता है, फैसिलिटेट मैकेनिकल वेंटिलेशन। फैसिलिटेट मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रेजेंस ऑफ ईटीटी, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, पेशेंट ईटीटी through prevent the effective coughing, secretion removal, require periodic removal of pulmonary secretion. For example, अगर हमने पेशेंट को इंट्यूबेट किया है, ETT जो है डाल दे, इसका जो पर्पस है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हमने पेशेंट को ETT डाल दे। एक तो इफेक्टिव वेंटिलेशन जो है पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरा जो है रिमूवल ऑफ सिक्रीशन थ्रू द एंडोट्रेकियल, जो है हम ईटीडी के ज़रिए आराम से पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं, जिसका मतलब वो खुद कप नहीं कर सकता हो या कर सकती हो खुद प्रोडक्टिव, या पेशेंट की एस्पायरेशन का चांस हो। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है उसकी सर्जरी हो रही हो तो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल लेते हैं। तो ये उस पर्पस एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है हमें फिर क्या मैकेनिकल वेंटिलेशन एक फैसिलिटेट कर लेता है, दूसरा एस्पायरेशन से पेशेंट बच जाते हैं। अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर पेशेंट कप कर लेते हैं तो एस्पायरेशन का चांस नहीं हो सकता, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब डली होती है। तो और इसकी वजह से अगर पेशेंट ने वोमिट किया हो और एस्पायरेट किया हो, वोमिट जो है लंग्स में आ चुका हो, तो हम इजली जो है सक्शन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर जो है परफॉर्म थ्रू स्टीराइल प्रोसीजर, perform through sterile method to prevent nosocomial infection. ये जो है इसकी जो ईटीटी से हम जो स्टीराइल प्रोसीजर से अगर हम सक्शन नहीं करें तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का चांसेस विद इन 48 आवर पेशेंट को हो सकता है। इसके फिर अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अगर हम
पेशेंट को स्टीराइल ग्लव्स, और फिर इसके बाद इंडिकेशन में आप लोगों को मैं बता दूंगा इक्विपमेंट्स में कि मतलब हमने कौन कौन सा। अब इधर बात हो गई, अगर स्टीराइल प्रोसीजर हमने कर ले तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर नहीं किया तो पेशेंट को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में फिर पेशेंट जो है मुख्तलिफ जो इसको टेम्परेचर हो सकता है, फीवर रन हो सकता है, वेब जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उसको डेवलप हो सकता है। तो पेशेंट की फिर डेज ऑन वेंटिलेटर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को वैसे ले लिया कि हम 24 आवर में पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो गया तो ये फिर वेंटिलेटर पे डेज जो है इसकी एक्सटेंड हो सकते हैं ड्यू टू नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अब इक्विपमेंट्स जो है क्या क्या यूज़ हो सकते हैं नोज़ोकोमियल एंडोट्रेकियल सक्शन के लिए। जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास आ जाता है एप्रोप्रिएट सक्शन कैथेटर। ठीक है, एप्रोप्रिएट सक्शन कैथेटर हमारे पास होना चाहिए। इसका फिर अकॉर्डिंग टू ईटीटी साइज, अकॉर्डिंग टू ईटीटी साइज। अब इसका जो है अपना एक फार्मूला है, जिसके लिए जो फार्मूला यूज होता है एप्रोप्रिएट सक्शन कैथेटर, मतलब ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर हम कौन सा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को जो है हमने पास किया है 7 साइज ईटीटी, 7 साइज इंटरनल डायमीटर ईटीटी, ठीक है, तो इसके लिए अब हम कौन सा सक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं। तो 7 साइज है, हम इसका फार्मूला इसी तरह भी इसके लिए जो एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर 7 साइज इंटरनल डायमीटर है ईटीटी की, तो हम 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 2, मतलब 7 मल्टीप्लाई 2, ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आ जाता है उससे हम -2 कर लेते हैं। ये अब ए से आ जाता है 12 फ्रेंच साइज कैथेटर जो है इसके लिए सूटेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 साइज ईटीटी है, 8 साइज इंटरनल डायमीटर ईटीटी है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इससे आ जाता है 16, ठीक है, 16 माइनस 2 14 साइज जो है इसके लिए ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर हो सकता है। इसका अपना एक अलग और फार्मूला है, हम और फार्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ईडीटी हमारे पास है 7.5 साइज इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर 7.5 साइज है, तो इसको मैं अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ से। अब इसका जो अलग दूसरा फार्मूला है, एक तो हमने सीख लिया कि मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 जो यूज़ होता है वो ऑप्टिमल जो एप्रोप्रिएट सेक्शन कैथेटर है वो यूज़ हो सकता है। अब दूसरा जो फार्मूला है 7.5 ईटी, आप एक्सटर्नल डायमीटर अगर सेंटीमीटर में देख लेना ईटीटी पे, तो 7.5 ईटीटी में जो है जो एक्सटर्नल डायमीटर सेंटीमीटर में जो होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अगर हम हाफ ले ले, लेट्स टेक the half of 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर का मैं हाफ ले लेता हूँ, इससे आ जाता है 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, तो 14 और 16 फ्रेंच जो है 8 साइज इंटरनल डायमीटर ईटीटी के लिए ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर है, ठीक है। अब हम और ईटीटी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पीड्स का इस तरह अगर जो है मैं अब 2.5 की बात कर लूँ, 2.5 ईटीटी इस तरह न्यूनेट में यूज़ होती है, तो 2.5 का जो आप एक्सटर्नल डायमीटर देख ले
तो 12 सेंटीमीटर अब मैं उसका हाफ ले लेता हूँ, तो 6 फ्रेंच जो है इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस ये 7.7 साइज ईटीटी है हमारे पास। 7 साइज ईटीटी है, इसका जो सेंटीमीटर आता है 29 सेंटीमीटर इधर लिखा है, ठीक है। 29 सेंटीमीटर है, तो 29 का अगर आप हाफ ले लेते हो तो 29 हाफ आ जाता है 14.5। 14.5 प्लस 2 और माइनस 2 कर ले तो 14 फ्रेंच जो है इसका एप्रोप्रिएट सेक्शन कैथेटर है। ये हमारे पास जो है दूसरा 8 साइज ईटीटी है, इसका जो है 30 सेंटीमीटर है। 8 साइज इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। 8 साइज इंटरनल डायमीटर है, इधर लिखा है 31 लिखा है, तो अगर हाफ में ले लूँ तो 31 का आ जाता है 15.5। तो 15.5 अगर इसके लिए जो एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर होगा 16 फ्रेंच होगा। जिस तरह 16 फ्रेंच जो है ऑरेंज कलर में हमारे पास आ जाते हैं, 16 फ्रेंच है। मैंने बात की थी 7.5 ईटीटी के लिए, तो ये 14 फ्रेंच ये कलर कोडिंग है। अब हम डिटेल से कलर कोडिंग कर लेते हैं। 14 फ्रेंच है, ग्रीन कलर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कलर्स की बात कर लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सक्शन कैथेटर फ्रॉम कलर कोडिंग। मतलब जो सक्शन कैथेटर्स है, हमने बात की थी इक्विपमेंट्स में कैथेटर्स, इसकी जो है मतलब हम किस तरह कलर कोडिंग से हमें किस तरह पता चल जाएगा कि हम इस ईटी, अब फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया है कि पेशेंट की जो ईटीटी है वो 7.5 साइज है इंटरनल डायमीटर, ठीक है। तो हम इसमें जो स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है, स्टैंडर्ड कलर कोडिंग, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर ले 2.5 ईटीटी है, 3 है, 3.5 है, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 और 6.5 तक कर लेते हैं। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल कलर कोडिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है 6 फ्रेंच में एक कैथेटर आ जाता है, उसका कलर जो है वो स्काई होता है। स्काई जो आसमानी कलर का होता है वो स्काई। तो 2.5 जो हमने फार्मूले से प्रूव कर लिया कि 2.5 ईटीटी के लिए 6 फ्रेंच जो है ऑप्टिमल है, मतलब एप्रोप्रिएट सेक्शन कैथेटर है। तो 6 फ्रेंच जो है स्काई कलर में आ जाता है कलर कोडिंग जो है। तो 2.5 ईटीटी के लिए हम स्काई कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट साइज है ऑप्टिमल। 3.3 साइज ईटीटी है, तो इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी वो कर ले तो इसके लिए 8 फ्रेंच भी यूज हो सकती है। 3 साइज ईटीटी इंटरनल डायमीटर जो ईटीटी होती है, उसके लिए 8 फ्रेंच जो है हमारे पास ब्लू कलर में आ जाती है, जो इंटरनेशनल कलर कोडिंग है इसकी। फिर अगर हम 3.5 के लिए हम 8 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर यूज कर सकते, 3 और 3.5 के लिए हम 8 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं। 4 के लिए भी हम 8 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4.5 है पेशेंट की तो हम इसके बाद 10 फ्रेंच में हमारे पास जो सेक्शन कैथेटर आ जाता है उसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो ब्लैक के लिए हम 4.5 ईटीटी या 5 ईटीटी या 5.5 ईटीटी जो है, इन तीनों के लिए हम 10 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं। अगर हम फार्मूले से हमने प्रूव कर ले तो अगर 4.5 ईटीटी हम ले ले तो इसका सेंटीमीटर जो एक्सटर्नल आ जाता है वो 18 सेंटीमीटर होता है। तो हम फिर फार्मूले से अगर प्रूव कर ले तो 10 फ्रेंच एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल सेक्शन कैथेटर हो सकता है। जिस तरह 10 फ्रेंच ब्लैक कलर में आ जाता है, ये ब्लू में आता है। 12 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर जो है वो वाइट कलर का होता है। जो वाइट होते हैं वो 12 फ्रेंच सेक्शन कैथेटर, वो 6 और 6.5 ईटीटी के लिए प्रेबल ऑप्टिमल है। इसके बाद जो है 14 फ्रेंच है। 14 फ्रेंच जो है वो ग्रीन साइज में, जिस तरह ये है, ये 14 फ्रेंच है।
ठीक है। 14 प्रिंच है, इधर सब डिटेल इसका लिखा है बैक पे। तो ये 14 प्रिंच है सक्शन कैथेटर। ये हमारे पास ग्रीन जो इधर से कलर कोडिंग का हमें पता चल जाता है कि ये ग्रीन है, तो हमें अगर इसको देख ले तो हमें पता चले कि ये 14 प्रिंच है। इसके बाद जो है ये 7, जिस तरह हमने फार्मूले से पुट कर लिया, 7 और 7.5 ETT के लिए ऑप्टिमल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है 8 साइज और 8.5, इवन 9 साइज भी या 10 इंटरनेट एमीटर भी ETT बाद मुल्कों में यूज़ हो सकती है। तो इसके बाद इसके लिए जो ऑप्टिमल सक्शन कैथेटर है वो 16 प्रिंच है, जिस तरह फार्मूले से हमने प्रूव कर लिया। 16 प्रिंच जो है वो ऑरेंज कलर में आते हैं, ऑरेंज जिस तरह ये है ऑरेंज कलर में है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में है, इधर सारा डिटेल इसका लिखा है, 16 प्रिंच इधर लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कलर कोडिंग, ETT की कलर कोडिंग। इससे हमें मतलब कलर से और अप्रोप्रिएट सक्शन कैथेटर जो फार्मूले से हमने प्रूव कर लिया कि कौन सा ETT के लिए कौन सा सक्शन कैथेटर और कौन सा यूज़ होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अच्छा, अप्रोप्रिएट सक्शन कैथेटर हमने यूज़ कर लिया। ये फर्स्ट नंबर। ये दूसरा जो है हमने कलर कोडिंग की बात कर ली कि कौन सा जो है कौन सा ETT के लिए फार्मूले से भी हमने फिट कर लिया कि कौन सा कलर जो है। तीसरा जो हमारे पास आ जाता है नॉन स्टीरॉयड ग्लव्स। नॉन स्टीरॉयड ग्लव्स होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ सक्शन वाल। अच्छा, सक्शन का जो वॉल है ना वो अबाउट 4 to 6 फीट जो है होना चाहिए। अगर सक्शन का प्रेशर जिस तरह हमने बात की थी, जो न्यूनेट है, न्यूनेट में हमारे पास जो है 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिस तरह हमने नेज़ोट्रेकियल में बात की थी वही सेम है। फीड्स में जो है 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और एडल्ट में 100 to 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो एप्रोप्रिएट और सक्शन का जो फॉर एग्जांपल अगर वॉल सक्शन लगा है तो पेशेंट का ETT के दरमियान और वॉल सक्शन के दरमियान 4 to 6 फीट का फासला होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास एम्बोबैग होना चाहिए। एम्बोबैग क्यों चाहिए? एम्बोबैग जो है अगर पेशेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमसे कोलैप्स हो जाता है या क्रैश कर लेता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, एरिथमिया में चल जाता है, या पेशेंट की एपनिक में चला जाता है, पेशेंट साइनोस हो जाता है, वेंट काम छोड़ देता है, तो फॉर एग्जांपल वेंट कैलिब्रेशन डिमांड कर लेता है आफ्टर विद इन एंडोट्रेकियल सेक्शन, तो हम फिर एम्बोबैग हमारे पास जो है होगा, तो एम्बोबैग इसलिए ज़रूरी है। तो एम्बोबैग होना चाहिए। प्लोमीटर जिस तरह हम हर उसके साथ प्लोमीटर होना चाहिए बेड साइड पे, ठीक है। डिस्पोजेबल फेस मास्क और प्लोमीटर्स ऑक्सीजन का जो होता है जो वॉल सक्शन में लगा हो जाता है, और गूगल्स। इसके बाद जो है गूगल्स होना चाहिए एंड डिस्पोजेबल फेस मास्क होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक ट्रॉली में आके फिर आप पेशेंट के पास चलते हैं, फिर हम प्रोसीजर के बारे में नेक्स्ट में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।